Hello everyone, welcome to EdPlus Home Tutor. In this video, we will discuss FCAT exam, syllabus and eligibility criteria. मैं यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा कि FCAT का एग्जामिनेशन उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 20 से 26 के बीच में है। बेसिकली FCAT क्या है? बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसके थ्रू आप जा सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी में टेक हो सकता है, और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्नोलॉजी हो सकता है। और साल में जो है 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। देखिए पहले क्या होता था, जो एफकेट का ग्राउंड ड्यूटी का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें एंट्री के लिए, उसमें रिक्रूटमेंट के लिए ईकेटी का एग्ज़ाम होता था जिसका नाम है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन होते थे और 45 मिनट का टाइम दिया जाता था, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता था। टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब इस एग्ज़ाम को हटा दिया गया है। अब यह सारा भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा एफकेट के नॉर्मल एग्ज़ाम में। अब एफकेट का एग्ज़ाम देने से आपको इंडियन एयरफोर्स में क्या करियर मिल सकता है? फ्लाइंग ब्रांच में आपको करियर मिल सकता है फाइटर जेट उड़ाने का, जैसे अभिनंदन का नाम आपने सुना है। और ट्रांसपोर्ट्स में मिल सकता है आपको, जैसे एक विमान को, एक टैंक को विमान से उधर शिफ्ट करना, इस तरीके का काम। हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आपको मिल सकता है, वो भी फ्लाइंग है हेलीकॉप्टर चलाने के लिए। और यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपको मिल सकता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी में भी आपको नॉन टेक्निकल मिल सकता है, वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं एफकेट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप एफकेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन परस्यूइंग फाइनल ईयर में हैं तब भी आप एफकेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 26 के बीच में है, 20 से 26 के बीच में, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए, सिटीजनशिप। और परसेंटेज जो है आपका ग्रेजुएशन में वो मिनिमम 60% होना चाहिए, तब आप एफकेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर एफकेट एग्ज़ाम के डिटेल्स पर चर्चा की गई है। बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इसे टाइप करेंगे तो एफकेट का जो है इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल लिंक आ जाएगा एग्जामिनेशन का, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और यह लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा जो इंग्लिश में होगा, कुछ भी वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा होगा, सारा कुछ इंग्लिश में होगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, सीडीएस में ऑफलाइन होता था लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन होगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट कितना होगा? 300 मार्क्स का टेस्ट होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे मिलेंगे उसके लिए। और मोड ऑफ एग्ज़ाम जैसे आप मैंने ऑनलाइन बता दिया आपको। और मार्किंग स्कीम जो है इसकी वो होगी 3 नंबर का, जैसे मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन और गलत करते हैं क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा आपका, तो नेगेटिव मार्किंग 1 है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो बेटर रहेगा अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि 1 नंबर कट जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एफकेट के सिलेबस की, जो पढ़ के आपको एफकेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है जिसमें आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, जो कि आप अखबारों से पढ़ के या फिर काफ़ी सारे चैनल से जो करंट अफेयर को पढ़ाते हैं तो उन्हें पढ़ के आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है। और ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। और मेरा आपको सजेशन होगा कि आप जो हैं पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर आपने पढ़ ली अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है और हिस्ट्री भी काफ़ी वास्ट है। तो हिस्ट्री से अगर आप कभी कभार क्या होता है कि हमने सब पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन फंसता नहीं है। तो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ें। और साइंस और टेक्नोलॉजी, आप साइंस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप का अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। और डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स पढ़ लीजिए, पर्सनालिटीज़ पढ़ लीजिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ लीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपकी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द करेक्ट वर्ड्स, मतलब यही सब है, नॉर्मल चीज़ें आती हैं, मीडियम फ्रेज। तो वीडियो को पॉज करके आप ये टॉपिक्स देख लें और इनकी तैयारी आप करें, तो
आप इंग्लिश के सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के बारे में। अब देखिए मैथमेटिक जो है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम सीरीज, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज है ये, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी एंड क्लॉक्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स, ये सब आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पढ़ना होगा। और रीजनिंग के लिए वर्बल, नॉन वर्बल, ऑड वन आउट, ये सब आपको ब्लड रिलेशन, ये सब चीज़ें, फिगर क्लासिफिकेशन, ये वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए क्या क्या है पॉइंट्स, आपको ये सब चीज़ों की तैयारी करनी है। अब बेसिकली ना आप एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं करना है। एक्स्ट्रा आप जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपको आता है मैथ्स में, तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सब आपको टारगेट करना है कि इससे आप पूरा प्रिपेयर करें, और टारगेट करना है कि कम से कम 300 में से 250 का तो टारगेट रखना ही है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और सीट्स काफ़ी कम है। तो 250 से ज़्यादा आपको कट ऑफ के लिए तैयारी रखना है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.